जय माता की दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टी सीरीज भक्ति भजन में। तांत्रिक क्रिया की गई है जिसके कारण उस व्यक्ति की कुछ ही दिनों में या महीनों में मौत हो जाती है। यह घायल क्रिया भी कही जाती है कहीं कहीं पर। जो भी प्यारी प्यारी आंखें वीडियो को देख रही हैं, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, तरक्की करते रहे। इस क्रिया को वे लोग करवाते हैं जो आपके करीबी होते हैं, जिनको आपसे दुश्मनी होती है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि वे लोग करीबी ही होते हैं, ज़्यादातर रिलेटिव होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी की खुशी को देख कर के खुश नहीं होता है, कोई किसी की तरक्की से खुश नहीं होता है। आज का टाइम इतना ख़राब टाइम हो गया है कि किसी के साथ थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कहा सुनी हो जाए तो तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए जाते हैं। और तांत्रिक को आपके नाम से, आपके माता पिता के नाम से, आपके फोटो से या आपके शरीर के किसी भी कपड़े से वो आपको मारण क्रिया करवा देते हैं। और मारण क्रिया इतनी भयानक क्रिया होती है दोस्तों, उसका टाइम 2.5 घंटे, 2.5 मिनट, 2.5 सेकंड, 2.5 महीना, 2.5 साल का टाइम होता है, जिस कारण से आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि एकदम से आपके इंसान को, आपके व्यक्ति को ये क्या हो गया है। एकदम से मौत तोड़ करके उन्हें ले जा सकती है। तांत्रिक क्रिया, मारण क्रिया जो करते हैं बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। इंसान की बैठे बैठे ही मौत हो जाती है। डॉक्टर क्या बोलेंगे कि हार्ट अटैक आ गया या फिर कोई और बीमारी थी जो एकदम से इनके प्राण चले गए हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छे भले इंसान को अगर एकदम से मौत आ जाती है तो उसका 100% कारण तांत्रिक क्रिया का होता है, मारण क्रिया का होता है, घायल जिसको बोलते हैं। और ये घायल की जो क्रिया होती है, मारण की जो क्रिया होती है, इसे कोई अननोन पर्सन नहीं भेजेगा। आपके रिलेटिव जो होंगे वही आप पर ये ऐसी क्रिया करवाएंगे। जो आपके सबसे करीबी होगा वो इस क्रिया को आपके ऊपर करवाएगा, क्योंकि उसको पता होता है आपकी कुल देवी कौन है, आपके कुल देवता कौन है, आपके इष्ट कौन है। सबसे पहले उन्हीं, आपकी जो शक्ति होती है घर की, आपकी जो रक्षा करती हैं, उनको बंधवाया जाता है। जो तांत्रिक होते हैं वो सबसे पहले उनको यही पूछते हैं कि इस इंसान की कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, इष्ट कौन है, किसको ये पूजता है। तो वो उन सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को बांधते देते हैं, एक साइड खड़ा कर देते हैं। तब वो मारण की जो क्रिया होती है, घायल जिसको बोलते हैं, वो उस व्यक्ति पर छोड़ देते हैं। रिलेटिव में देखो दोस्तों, कोई भी हो सकता है, किसी का भी हम यकीन नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैंने ऐसा फील किया है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जो हमारे अपने थे, जो बिल्कुल ही सगे थे, जिनसे हमें इतना प्रेम था, एक बिल्कुल बहुत अच्छी बातचीत थी, सब चीज़ थी उनके साथ, उन्होंने ही क्रिया करवाई हुई थी। तो दोस्तों यकीन तो किसी पर भी नहीं किया जा सकता, बल्कि जिस पर हम यकीन बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो ही ये काम कर देते हैं। उसमें ताऊ, चाचा, चाची, मामा, नाना, नानी, भाई, भाभी, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम, परेशानी चल रही है, घर में कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी है, तो दोस्तों आपको एक सही भगत का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। भगत के, तांत्रिक के बिना ये काम नहीं पॉसिबल है, नहीं छुटकारा इससे मिल सकता है। क्योंकि घायल जो होती है, घायल एक ऐसी चीज़ है कि वो वापस मुड़ करके नहीं आती है। जब तक उसकी काट का कोई व्यक्ति नहीं मिल जाता, कोई तांत्रिक भगत नहीं मिल जाता जो उसकी काट कर सके, ये तभी मुड़ती है। जो इससे भी ऊपर कोई भगत हो जो इसकी काट कर सके, तब ये वापस मुड़ती है, नहीं तो ये इंसान को अपने साथ लेकर के जाती है उसकी मृत्यु के रूप में। क्योंकि दोस्तों मारण क्रिया वो ही भगत तांत्रिक करते हैं जिनके पास शमशान की जो वे होती हैं शक्तियाँ, वही क्रिया को करते हैं। मरघट की काली को साथ में रखते हैं, बल्कि आगे ही करके मरघट काली पे ही इस कार्य को कराया जाता है। मरघट काली के साथ 52 रूपी जो होती हैं मैया, उनको पता नहीं कौन से रूप में भेज देते हैं, खराब रूप में ज़्यादातर भेजते हैं, तभी जा कर के वो किसी का बुरा चाहती हैं।
बहुत ही बड़े बड़े भोग दिए जाते हैं, शक्तियों को बलि दी जाती हैं, कटड़े की, बकरे की, मुर्गे की, अंडे की या फिर किसी भी बड़ी चीज़ की भेंट देते हैं, तब जाकर के मरघट की काली जो है चलती है। और मरघट की काली को जब चलती है तो वो अपने जो भयानक रूप होता है उसमें होकर के वो चलती है, जिससे वो अपना कार्य को अंजाम देकर ही वापस लौटती है। जिस कार्य के लिए भेजी जाती है, मारण क्रिया के लिए भेजी जाती है, अगर भगत ने, तांत्रिक ने भेजी है तो वो उस व्यक्ति को मार कर ही वापस मुड़ेगी। दोस्तों, घायल जो होती है, घायल एक मटके में बहुत बार देखा भी होगा बड़े लोगों ने या फिर आपने भी देखा होगा। रात के समय जाती है वो और आसमान में जाती है, घड़े में आग की तरह जलती हुई जाती है। अगर कोई उसे टोक देता है बीच में कि ये क्या है, तो वो वहीं पर ही गिर जाती है, उसके पास ही, मतलब उसी के अंदर वो बढ़ जाती है। और बहुत से भगत तांत्रिक ऐसे भी होते हैं कि उसको उतार लेते हैं और उतार कर वो उसको शांत करके उसी तांत्रिक के पास वापस मोड़ देते हैं जिसके पास से वो आई थी। क्योंकि दोस्तों, जब मारण की चीज़ दी जाती है, घायल भेजी जाती है, तो वो फिर इंसान की मौत करवा के ही वापस मुड़ती है। कुछ भी कारण हो सकता है, बीमारी बन सकती है, बड़ी से बड़ी कोई भी एकदम से अचानक से बीमारी हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। वो घायल क्रिया के कारण होती है, तांत्रिक क्रिया के कारण होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके लक्षण। जिस इंसान के शरीर में घायल भेजी जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनना वीडियो को। सबसे पहला जो लक्षण होता है, शमशानी जो राख होती है उसको अभिमंत्रित करते हैं तांत्रिक लोग, उसको दी जाती है, उस व्यक्ति के घर पे डाल देते हैं या फिर उसके खाने में दे देते हैं। सबसे पहले कारण ये है दोस्तों। तो अगर किसी के हाथ का भी खाना है तो उसको बहुत ही जांच से खाना है आपको। ऐसे नहीं कि किसी ने भी कुछ दे दिया और उसको तुरंत खा ले, बल्कि बाहर से दिया हुआ या फिर अपने सगे संबंधी जो भी ऐसे आए, थोड़ा बहुत डाउट फील हो रहा हो, जिसके ऊपर उनके हाथ का दिया आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। दूसरा लक्षण दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कपड़े जो होते हैं वो उठा लिए जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर क्रिया करवाई उसके कपड़े उठा लिए जाते हैं, उनके वस्त्र जो है कभी नहीं मिलेंगे, अगर मिले भी तो कई बहुत ही दिनों में उसके वस्त्र मिलेंगे। उसके ऊपर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर उसके ऊपर कोई सिंदूर या फिर कोई जो होती है राख होती है वो डली हुई मिलेगी। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके ऊपर क्रिया करवाई गई है। कपड़ों का जो है कटा हुआ, कई बार ऐसा होता है कि कपड़े उठा ले जाते हैं और फिर वो बहुत दिन बाद मिलते हैं तो वो जगह जगह से थोड़ा थोड़ा कट उनके अंदर आया हुआ होता है। तो ये भी तांत्रिक क्रिया आप पर करवाई गई है, बहुत बड़ा लक्षण है ये भी। तीसरा जो कारण है, आपके घर के सामने, आपके घर के दहलीज पर या फिर आपको सिंदूर मिले या फिर कोई भभूति मिले या फिर आपके घर के पास या फिर आपके घर के दहलीज पर कोई आपको पता से मिले या फिर कुछ भी ऐसा सामान जो आपको ये लग रहा हो कि हमने ये नहीं रखा, ये कहाँ से आया, या फिर कील भी मिल सकती हैं, आलपिन भी मिल सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। चौथा जो लक्षण है दोस्तों, वो आपके घर में बहुत बार आपको खून के छींटे भी मिल सकते हैं आपके आंगन में या फिर घर के बाहर। पांचवा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि आप जैसे सो रहे हो या फिर आप आधी नींद में हो तो आपको अपने नाम से आवाज़ सुनाई देगी। वो आपके सगे संबंधी हो सकते हैं जो आपको आवाज़ लगा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई है, या पड़ोस में कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई बच्चा है जो आपको किसी नाम से पुकारता है, उसकी आवाज़ में लग सकता है। या फिर आपके ही जो घर में बच्चे हैं या फिर आपके मम्मी पापा हैं उनके भी आवाज़ में आपको आवाज़ लग सकती है। 3 बार आपको आवाज़ सुनाई देगी रात के समय। तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, तुरंत समझ जाना है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ जो मुझे ऐसे आवाज़ लग रही है। बल्कि दोस्तों, आपको 3 आवाज़ों में कभी नहीं बोलना चाहिए। 3 आवाज़ हमेशा भूत प्रेत ही लगाते हैं। तांत्रिक क्रिया जो भेजी जाती है घायल के रूप में वो लगा करके जाती है। अगर आप 1 आवाज़ में या 2 आवाज़ में या 3 आवाज़ में बोल देते हो, बल्कि रात के समय आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए जब तक आपको पूरा ये ना हो जाए कि कोई इंसान है मुझे जो आवाज़ लगा रहा है, तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बोलते ही आपके अंदर
एंटर कर जाती है ये चीज़ें जो होती हैं, तांत्रिक क्रिया की जो चीज़ें होती हैं, शमशानी जो शक्तियाँ होती हैं, ये फिर आपके अंदर एकदम से एंटर कर सकती हैं, जिससे आपकी तुरंत भी मौत हो सकती है या फिर आपके घर में बहुत ही भयानक रूप ये ले लेती हैं दिन प्रतिदिन। आपको 3 आवाज़ में कभी रात को नहीं बोलना चाहिए, ये आपको अपने मन में बात बना लेनी है। दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं तो सावधान हो जाएं, बिल्कुल भी इन चीज़ों को हल्के में ना लें। और अगर आपको ऐसे कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके घर के दहलीज के सामने, या फिर आपके कोई वस्त्र उठ गए थे, कोई कपड़े उठ गए थे और आपको बाद में मिले हैं, तो उनको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उनको किसी लकड़ी की सहायता से किसी पॉलीथीन बैग में उठा करके डाल करके उन्हें कहीं दूर फेंक करके आए, या फिर कहीं भी उन्हें आप दूसरी जगह पर ले जा करके कहीं फेंक करके आ सकते हैं। उनको यूज़ ना करें। अगर आपके घर पे पतासे, लौंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, उनको टच ना करें। उनको झाड़ू की सहायता से या फिर किसी टंडी की लकड़ी की सहायता से उसको बाहर फेंक दें। उन लक्षणों की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर मारण क्रिया की गई है, कि उसके ऊपर क्या क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं। दोस्तों उसको सबसे पहले तो तरह तरह की बीमारियां उसके शरीर को घेर लेंगी। उसको भूख नहीं लगेगी। खाना अगर खाएगा तो वो इतना खाएगा, बहुत ज़्यादा खाने लगेगा, और खा खा के भी वो दुबला पतला होने लगेगा, बीमार रहने लगेगा, बुखार उसको रहने लगेगा। उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर उसको हो जाएगा, हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं वो उसको हो जाएंगी, या फिर उसके सर में दर्द रहने लगेगा, उसकी सारी बॉडी पेन करने लगेगी, या फिर उसको तरह तरह के खराब सपने दिखाई देने लगेंगे। मरघट की काली सपने में दिखाई देने लगेगी, औरत दिखाई देने लगेगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देगा। आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहने लगेंगे। ज़्यादातर ऐसे टाइम पर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहने लगेंगे जब आपका खाने का टाइम होगा, तभी आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। आपके तीज त्योहारों पे आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहने लगेंगे। तो इन सब का कारण सिर्फ यही होता है, आपको समझ जाना है कि आपके घर पर तंत्र क्रिया जो है की गई है, कोई मारण क्रिया की गई है। आपको सावधान हो जाना है, तभी आपको किसी अच्छे भगत का चयन करना है, अच्छे तांत्रिक का चयन करना है, उनके पास आपको जाना है, और वे जो आपको जो भी कार्य बताएं उनको आप अच्छे से करें, तो आपकी जान, आपका परिवार जो है बच सकता है, तंत्र क्रिया वापस मुड़ सकती है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कल फिर मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता की, हर हर महादेव।